प्यारे बच्चों, मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपटीशन जिसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो ये नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर साइंटिस्ट की त्रिपुरा चैप्टर ने ये कंपटीशन लॉन्च किया है और हर साल ये कंपटीशन होता है। और ये कंपटीशन हमारे इंडिया के फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम डॉक्टर विक्रम साराभाई की याद में लॉन्च किया गया है। और इसके साथ बहुत सी नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हैं और विपनेट जो क्लब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उससे भी इसका एफिलिएशन है। सो मैं आप सबका वेलकम करता हूँ इस अवार्ड में। और ये सेकंड अवार्ड है जो कि स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, मोस्ट डिजर्विंग स्टूडेंट्स को मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो भी पार्टिसिपेट करेंगे वो बहुत कुछ सीखेंगे। अगर वो साइंस में, फिजिक्स में, स्पेस साइंस में दूर तक जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है पार्टिसिपेशन, जिससे उनका स्किल भी इम्प्रूव होगा और अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव होगी और एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा। और फ्यूचर में हम ये मानते हैं कि हम अपनी कंट्री को बहुत अच्छे स्पेस साइंटिस्ट भी दे पाएंगे, जो कि इस प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्टिव भी है। इसके साथ बहुत से रिनोन साइंटिस्ट पर्सनालिटीज जुड़ी हुई हैं और जिनमें प्रमुख हैं गणेश संत, जिनको कहा जाता है डॉक्टर चंद्रमौली जोशी जी, जो चेयरमैन हैं रमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन गुजरात के, और इसरो के साइंटिस्ट भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर भारत भाई चनियारा जी, और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के डॉक्टर विपिन कुमार डायरेक्टर। ऐसे बहुत से रिनोड साइंटिस्ट भी इसका पार्ट हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का, जैसा कि आप देखते जा रहे हैं ये सारे हैं। और ये लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट्स को अवार्ड मिला है 2020 में, उनका बायोग्राफी है ब्रीफ में। ये शाइनिंग स्टार्स हैं, जेम्स हैं हमारी कंट्री के, और हम होप करते हैं कि ये फ्यूचर में एक बहुत बड़े स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे किसी और तरीके से भी। इस सारे प्रोग्राम के पीछे जो की फोर्स है वो मिस्टर अंजन बानी हैं, जो कई अवार्ड से भी नवाजे गए हैं और चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं और इस प्रोग्राम के डिज़ाइनर भी हैं, जिन्होंने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया है और उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। सो चलिए मैं आपको जल्दी से गाइडलाइंस की तरफ ले चलता हूँ। इस गाइडलाइंस इसमें दी है, ये ब्रोशर में दी है गाइडलाइंस। कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है और जैसे ही वो सबमिट करेगा अपना असाइनमेंट, उसको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी रिसीव होगा। और लास्ट डेट इसकी आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट इसकी 18 सितंबर है। 3 राउंड है। प्रिलिमिनरी राउंड, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिसमें रिनोन्ड साइंटिस्ट और एक्सपर्ट नासा साइंटिस्ट आएंगे और आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। और यही सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि होगी अगर आप इस लेवल पर भी पहुंचते हैं कि आपका इंटरेक्शन इन रिनोन्ड साइंटिस्ट से होगा, घर बैठे ही होगा। और फाइनल सिलेक्शन जो होगा पर्सनल इंटरेक्शन और इंटरव्यू होगा, और इसमें टॉप स्कोरर्स जो हैं उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। तो चलिए हमें करना क्या है इसमें। आपको HB पेंसिल से सारा वर्क करना है। और मैंने इसके ऑर्गेनाइजर श्री अंजन बानी जी से जब बात की कि पेंसिल ही क्यों, तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि स्पेस में पेन वर्क नहीं करता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, तो वहाँ पेंसिल से ही सारा वर्क होता है। और ये प्रोजेक्ट और ये अवार्ड स्पेस साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई को डेडिकेटेड है और इसमें असाइनमेंट भी स्पेस के ही हैं, तो HB पेंसिल से ही आपको सारा वर्क करना है। सो चलिए आपको एक फाइनल एक PDF फाइल बनाकर इन असाइनमेंट्स को अपनी गूगल ड्राइव में अपलोड करना है। गूगल ड्राइव के लिए आपको एक गूगल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और वहाँ गूगल ड्राइव में आपको अपलोड करना पड़ेगा।
और उसका लिंक हमें शेयर करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, किस तरह से करना है। पार्ट 1 जो आपकी PDF का होगा उसमें ये डिटेल्स आपने सारे फिट करने हैं, इंसर्ट करने हैं। पार्ट 1 लिखकर हेडिंग दे देंगे, अवार्ड का नाम लिख के, और पार्ट 1 में ये सारे पर्टिकुलर्स जो रिक्वायर्ड हैं वो सारे आपने इसमें ऐड करने हैं। ठीक है, पार्ट 1 में ये देखिए सारा। चलिए, असाइनमेंट 1 क्या है। ये किसी भी एक कॉन्स्टेलेशन के ऊपर आपने रिसर्च करनी है, एक्सप्लोर करना है, और HB पेंसिल से आपने प्लेन पेपर पे अपने हैंडराइटिंग में सारा कुछ लिखना है और उसको ड्रॉ करना है। उसके बारे में ये डिटेल्स आपने लिखने हैं। इस पे 10% वेटेज आपको मिलेगा। इस पर 10% वेटेज आपको मिलेगा। फिर आपने असाइनमेंट 2 में स्पेस फ्लाइट सिमुलेटर ऐप डाउनलोड करना है, जिसका इसमें लिंक भी दिया हुआ है। डाउनलोड करके आपने एक मिशन लॉन्च करना है। ठीक है, और उसके स्क्रीनशॉट्स आपने लेने हैं, 4 स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। मून या मार्स पर आपने लैंडिंग करवानी है। अपने मिशन का जो भी सैटेलाइट है उसको सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के ऊपर रख कर उसको वहाँ पर लैंड कराना है। और जो भी आप डिज़ाइन करें वो PSLV और GSLV से मोटिवेटेड होना चाहिए। इसमें से कुछ डिज़ाइन पार्ट आप सेलेक्ट करके, सारे ना सही, कुछ अपना इमेजिनेशन लगाकर, कुछ इससे मोटिवेट होकर आपने एक न्यू क्रिएशन रॉकेट का करना है और उसको लॉन्च करना है। और लॉन्च होते हुए जो वीडियो डिस्प्ले होगा ऐप पर, उसके स्क्रीनशॉट्स लेते जाने हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा। तो फर्स्ट स्क्रीनशॉट तो जब आप उसको इग्नाइट करते हैं लॉन्च का हो जाएगा। दूसरा जब वो इंक्लाइंड हो रहा है वो शॉट ले लीजिए। थर्ड आप वो ले लीजिए जब वो ऑर्बिट कर रहा है। फोर्थ लैंडिंग का ले लीजिए। इस ब्रोशर में बाद में अभी पेजेस आएंगे जिनमें ये शो किया गया है कि कैसे असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, असाइनमेंट 2 का। ठीक है, आइए आप थर्ड असाइनमेंट की तरफ चलेंगे। आपने एक इनोवेटिव रॉकेट लॉन्च व्हीकल डिज़ाइन करना है। अगेन वो PSLV और GSLV से इंस्पायर्ड होना चाहिए, बट एग्जैक्टली कॉपी भी नहीं होना चाहिए। आपने अपने इमेजिनेशन से उसे पेपर पेंसिल मोड से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छा हार्ड लाइंस बनाकर, और स्केच कर सकते हैं। या फिर सिमुलेटर जो आपने ये फ्लाइट सिमुलेटर, स्पेस फ्लाइट सिमुलेटर डाउनलोड किया, उस पर डिज़ाइन कर सकते हैं। या उस पर डिज़ाइन करके फिर बाद में आप पेपर पेन पे या उस पर डिज़ाइन करके आप पेपर पेंसिल पर उसको ड्रॉ कर सकते हैं। या बाद में उसको आप पेपर और पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग यहाँ कुछ लिंक भी है जिनसे आप आइडियाज़ ले सकते हैं। इस पर भी 10% वेटेज है। सेकंड असाइनमेंट पर भी 10% वेटेज है। ये वेटेजेस यहाँ पर दिए हुए हैं जो आप नोट करते जाएंगे। इसमें से आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फोर्थ असाइनमेंट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सपेरिमेंट है जो इसी ब्रोशर में आगे पेजेस में दिया गया है। वो एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म करना है और कुछ बहुत ही ब्रीफ कैलकुलेशंस हैं वो अच्छे से करनी है। कैलकुलेशन करते समय यूनिट्स का ध्यान रखना है और साइंटिफिक नोटेशन में आपको रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट करना है। इन बातों का ध्यान रखेंगे, यूनिट का, सिग्निफिकेंट फिगर्स का, ये सब बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि मार्किंग के समय ये सब देखा जाएगा। आपकी करेक्टनेस है कैलकुलेशन की, उसमें डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन सही है कि नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रॉपरली आप उसको शो कर रहे हैं कि नहीं, आपका रिजल्ट साइंटिफिक नोटेशन में है कि नहीं, ये सब देखने के लिए। और आपकी एक्सपेरिमेंट स्किल्स क्या हैं वो भी हैं। और जो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उसका आपने कुछ वीडियो भी बना के रख लेना है और फोटोग्राफ्स भी ले लीजिएगा। बट उसमें आपने जस्ट हैंड रिटन HB पेंसिल से पेपर को स्कैन करके और PDF में इंसर्ट कर उस एक्टिविटी की कैलकुलेशंस और उसके बारे में डिटेल ही देना है।
फोटोग्राफ और वीडियो अपने रिकॉर्ड के लिए आप रख सकते हैं। असाइनमेंट 5 मून मैपिंग। इसी ब्रोशर में मून का पूरा एक पेज है, उसका प्रिंट आउट लेके उसको मैपिंग करना है। उसमें एरोज लगे हैं, उन पार्ट्स के आपने नाम लिखने हैं कि वो पार्ट्स के नाम क्या हैं। दिस इज मून मैपिंग। और फिर इसको करके इसको स्कैन करके पीडीएफ में आपने सेव करना है। जो ये स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसमें सेकंड आपके, इन स्क्रीनशॉट्स को मैं सजेस्ट करूंगा एमएस वर्ड में जाके इंसर्ट कर लीजिए और बॉर्डर लाइन बना लीजिए, थोड़ा डिजाइन कर लीजिए और फिर उसको सेव एज पीडीएफ कर लीजिए, तो आपका बहुत अच्छा ये स्क्रीनशॉट्स की डिजाइनिंग भी हो जाएगी। चलिए आगे, एक्सपेरिमेंट्स हो गया, 5th में मून मैपिंग हो गया। जो 6th है, अगर आपने कोई अपना इनोवेशन किया है, असाइनमेंट 6 जो है, या कभी आपने कोई बहुत अच्छा वर्किंग मॉडल बनाया है, कोई मैथ्स में आपने डाटा कलेक्शन और कोई मैथमेटिकल मॉडलिंग की है। मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होती है? डाटा कलेक्शन करके हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, उसमें डाटा एनालिसिस होता है, कुछ फार्मूले लगाए जा सकते हैं मीन मोड मीडियन के, लाइक दैट, वो आप मैथमेटिकल मॉडलिंग है। या साइंस का कोई मॉडल आपने बनाया है या अभी इन दिनों में आप क्रिएट कर सकते हैं, तो उसका डिटेल भी आपने एज ए पीडीएफ, उसका फ़ोटो, उसका वर्किंग, उसका कंस्ट्रक्शन सारा लिख कर और आप 6th असाइनमेंट में उसको इंसर्ट कर सकते हैं। लास्ट में ये देखिए और क्या है, अपना आईडी प्रूफ सेशन 21-22 का 2021-22 का आईडी प्रूफ स्कूल से लेकर उसको स्कैन करके आपने इंसर्ट करना है और एचबी पेंसिल से आपने एक पेज में लिखना है कि ये स्टेटमेंट आपने देना है और नीचे अपना साइन करना है। ठीक है, सो ये सारा जब आपका पूरा कंप्लीट पीडीएफ हो जाएगा तो एक लिंक है, उस लिंक पर जाकर सबमिट करना है। ये सारी पीडीएफ को पहले जीमेल अकाउंट बनाकर गूगल ड्राइव में अपलोड करना है और एक लिंक है उस पर जाकर उसको अपलोड करना है, वो भी मैं अभी बताऊंगा, लिंक इस ब्रोशर में भी दिया हुआ है। सो आगे फर्स्ट राउंड में अराउंड 80 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, थोड़े कम भी, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी वर्क ऑफ द स्टूडेंट्स। उनके लिए फिर हम एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करेंगे, उनको साइंटिस्ट से, नासा और बड़े बड़े इसरो के साइंटिस्ट, डीएसटी साइंटिस्ट से इंटरेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन में 10 टॉपर्स को निकाला जाएगा और फिर एक नेशनल लेवल पर जूम पर एक वेबिनार करके उनको ऑनर किया जाएगा। ऑनर में मेडल, सर्टिफिकेट्स, ये सब है, इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है, आप इस पर गो थ्रू हो जाइए। और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, असाइनमेंट सबमिशन, ये लिंक है, इस पर जाकर आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। उस फॉर्म का ये लिंक है, इसको ये QR कोड है, इसे स्कैन करके भी कर सकते हैं या ये टाइप करके देखिए। यहाँ पर जब मेरा ये कर्सर आता है तो ये हैंड बन जाता है और इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये जो है ओपन हो जाएगा लिंक। उस पर जाके आपने अपने पर्टिकुलर सारे प्रॉपरली फिल करने हैं, जो जो उस फॉर्म में पूछा गया है। साइन इन करना पड़ेगा पहले आपको अपने गूगल अकाउंट में। साइन इन करने के बाद आप इस फॉर्म को फिल करने की स्टेज में आ जाएंगे। ये सारे इंस्ट्रक्शंस क्लियरली आप रीड करेंगे। यहाँ अपना ईमेल, अपना फुल नेम, क्लास, कंट्री, स्टेट, ओके, आपने सारा आगे जाके अपलोड का लिंक भी आ जाएगा। सो इसे अच्छे से आप ये फिल कर देंगे, यहाँ पे आपका ये सबमिट हो जाएगा। सो फिर से आ जाते हैं यहाँ पर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, बड़े एमिनेंट लोग इससे जुड़े हुए हैं। सो आपने मोटिवेट होना है। ये इसका रजिस्ट्रेशन है ऑर्गेनाइजेशन का डिपनेट के साथ। सो एक बहुत बड़ा नेशनल नेटवर्क है जो विक्रम साराभाई को ये अवार्ड डेडिकेट कर रहा है उनकी। देखिए ये असाइनमेंट 5th है, इसका आपने प्रिंट आउट लेकर ये जो लेबलिंग है, ये एरोज लगे हुए, इन पार्ट्स पे आपने नाम लिखने हैं, तो HB पेंसिल से करना है।
ये आपका असाइनमेंट 4 है, ये आपने एक्टिविटी करनी है, इसको सारा रीड कर लेंगे, क्या करना है सारा इसमें देना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कब ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है, दिन के किस समय से करना चाहिए। उसके बाद जो डाटा आप नोट करेंगे वो उसका इसमें कैलकुलेशन करना है और अननोन क्वांटिटी को आपने फाइंड आउट करना है, पूरी कैलकुलेशन करना है और फाइनल आंसर भी आपने यहाँ रिपोर्ट करना है। use pencil only, be sure to show your work for this and all answers that you report in your notebook. Scan it and insert, और जब आप अपनी नोटबुक में ये सॉल्व करेंगे सारा बहुत अच्छे से उसको स्कैन करके PDF में इंसर्ट करना है। देखिए आपका जो MCQ एग्ज़ाम होना है उसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो के जो ये लिंक दिए एक्सपेरिमेंट्स के, इनको परफॉर्म करना है, प्रैक्टिस करना है। इसमें लिखा है कितने टाइम, 10 टाइम्स प्रैक्टिस करना है, जो भी डिटेल दिया है प्रैक्टिस करके। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वर्चुअल लैब है जिसको ओ लैब्स बोला जा रहा है। इसमें आप ये लिंक क्लिक कीजिए जैसे मैं करता हूँ, देखिए। सो यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे और ये एक्सपेरिमेंट आ गया जिसको आपने परफॉर्म करना है। ठीक है, कहाँ पे परफॉर्म करना, मून पे, अर्थ पे, जो भी आप सेलेक्ट कीजिए और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कीजिए। इसका मास सेलेक्ट कीजिए, वर्टिकल मास ये है, हॉरिजॉन्टल मास ये है। ठीक है, और जब इसको क्लिक करेंगे ये वर्क करेगा और आपने इसको एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स जो यहाँ आएंगे वो करने हैं आपने। फॉर एग्जांपल अर्थ पर करना चाहते हैं, जो कार्ट है उसका वेट हमने ये रख लिया है ना, 150 कार्ट का जो वेट है वो रख लिया। वर्टिकल मास का वेट भी हमने रख लिया कुछ भी, और फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए चला, तो ये ग्राफ बन गया और कितना डिस्टेंस चला, सारा इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन गया। ये आपने फिर से परफॉर्म करके देखना है, बार बार इसको परफॉर्म करना है, मास को कम ज़्यादा करके। कम मास ले लेते हैं फिर परफॉर्म करते हैं। स्टार्ट, ये वेरिएशन आ रहा है रिजल्ट्स में, ये मीटर दिया हुआ है। सो ये सारा एक्सपेरिमेंट यहाँ आप परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करेंगे वहाँ पर ब्रीफ में प्रोसीजर भी लिखी होती है, वो भी आप रीड कर सकते हो और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपका MCQ जो टेस्ट होना है, जितना अच्छा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा वहाँ स्कोर करेंगे। ठीक है, ये असाइनमेंट 2 है जिसमें ये लॉन्च किया है सारा, उसके स्क्रीनशॉट्स हैं और लैंडिंग हो रही है, ये सारे स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं। ऐसे आपने डिज़ाइन करके MS वर्ड में उसको सेव एज PDF कर लेना है। ये असाइनमेंट नंबर 2 और 3 है। 2 में आपने ये लॉन्चिंग करनी है और 3 में आपने रॉकेट का डिज़ाइन बनाना है। So this is all about this competition. So I wish best of luck to all the participants. If still there is any doubt, you can contact me. You can send an email to me. My email. So dear student, this is my email. For any query or support, you can contact me. So be quick, enjoy the learning, best of luck.